आज हम बात करेंगे एक छोटी सी पोएम के बारे में जिसका नाम है योर वर्ल्ड। इस पोएम को लिखा है एक अफ्रीकन अमेरिकन पोइटेस ने जिनका नाम है जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन। पहले तो पोएम की थीम बता दूं कि इस पोएम में है क्या। बिल्कुल छोटी पोएम है 12 लाइन की, लेकिन ये छोटी सी पोएम हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाती है। और ये बात ये है कि कोशिश करने से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। इसकी बेसिक थीम यही है, फ्रीडम और अटेम्प्ट, यानी कि आप कितनी बार कोशिश करते हो, कितने अटेम्प्ट अटेंड करते हो, उसी पर आपका फ्रीडम डिपेंड है कि आपको आज़ादी कब और कैसे मिलेगी। आपको सिर्फ आपकी कोशिशों को बरकरार रखना होगा। सीधी और सरल भाषा में इसका यही मीनिंग होता है कि कोशिश करनी है और इन्हीं कोशिशों के साथ अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को अचीव करना, उसे पा लेना। बताया था मैंने 12 लाइन की पोएम है जो कि 3 क्वार्टरेन में बांटी जाती है। अब देखिए, मैंने क्वार्टरेन के बारे में पिछली एक वीडियो में बताया था। जो 4 लाइन्स होती है पोएम में उसे क्वार्टेट कहा जाता है और यहाँ पर 4 4 4 = 12। इसी वजह से इस 12 लाइन की पोएम में 3 क्वार्टेट आते हैं। अब जानकारी लेते हैं थोड़ी सी राइटर के बारे में। जॉर्जिया डॉगलस जॉनसन का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1880 में और उनकी डेथ हुई थी 15 मई 1966 में। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट है और उनके फेमस वर्क द हार्ट ऑफ अ वुमन, ब्रॉन्ज, ब्लू इल्ड, ब्लैक बॉय। अब चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। योर वर्ल्ड इज एज बिग एज यू मेक इट, यानी तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी तुम उसे बनाती हो। आई नो फॉर आई यूज टू अबाइड, ये मुझे पता है। आई नो यानी मुझे पता है क्योंकि मैं पहले ऐसा किया करता था। मैं पहले छुप कर रहा करता था। इन द नैरोवेस्ट नेस्ट इन अ कॉर्नर, एक कोने में पड़े एक सबसे छोटे से नेस्ट में। नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला। माई विंग्स प्रेसिंग क्लोज टू माई साइड, और जो मेरे पंख थे वो मेरे बगल में थे, बिल्कुल सटे हुए। यानी अब तक तो मैंने अपने पंख भी नहीं फैलाए, इसीलिए वो पंख मेरे आर्म के पास लपेटे हुए हैं क्योंकि मैंने अब तक उनको खोला ही नहीं है। इस स्टांजा में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमें नैरेटर बर्ड के साथ कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं। वो खुद ही एक बर्ड के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं एक छोटे से कोने में, एक नैरोवेस्ट नेस्ट के एक छोटे से कोने में अपने पंखों को अपने पास लपेट कर रहता हूँ, जबकि मैंने अब तक उनको खोला तक नहीं है। मतलब मेरे पास पंख तो है लेकिन वो उड़ान भरने के लिए है या फिर उनको यूं ही अपने आर्म के पास रख देना है, ये मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर पोएट कंपैरिजन कर रहे हैं खुद की एक बर्ड के साथ। वो कहना चाहते हैं कि एक बर्ड के लिए उसकी दुनिया क्या होती है। उसका एक छोटा सा नेस्ट जहाँ पर वो अपने जन्म से रहता है तब तक जब तक वो आसमान में उड़ान ना भर सके, तब तक उसके पंख उसके पास रहते हैं, कभी उसने फैलाए नहीं है। और वो पंछी जब तक कि उड़ता नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करता, वो नेस्ट ही उसकी पूरी दुनिया रह जाता है। वो समझता है कि यही नेस्ट मेरी पूरी दुनिया है और वो अपने पंखों को यूं ही अपने पास समेट कर रख देता है, कोशिश करने के बजाय। बट आई साइटेड द डिस्टेंट होरिजन। यहाँ पर होरिजन का स्पेशल मीनिंग समझते हैं। देखिए, होरिजन मतलब क्या होता है। आप इमेजिन कीजिए आपके सामने एक समंदर है और सूरज डूब रहा है पश्चिम की ओर। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो सूरज डूब रहा है तो वहाँ पर हमें एक लाइन दिखाई देती है, जिस लाइन के पीछे वो सूरज जाकर के डूब रहा है और उसके बाद कोई दुनिया नहीं है। वैसे असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है जिसे हम क्षितिज कहते हैं कि उसके आगे भी कुछ है या फिर नहीं, उसके उस और भी एक दुनिया है, कुछ है जो हम इस नज़र से देख नहीं सकते लेकिन है, तो इसे कहते हैं क्षितिज। अब देखिए राइटर क्या कहना चाहती है, बट आई साइटेड द डिस्टेंस होरिजन, लेकिन मैंने दूर से उस होरिजन को देखा है। वो कहते हैं कि उस बर्ड ने दूर से उस होराइजन को देखा, अपनी नेस्ट के अंदर रहकर। मतलब जमीन और आसमान जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर एक लाइन बनी हुई है जिसे ये नेस्ट के अंदर रहकर देख रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि उस बर्ड ने उस नेस्ट के अंदर से उस होरिजन को देख लिया है। वेयर द स्काई लाइन एनसर्कल्ड द सी, जहाँ पर जो आसमान का छोर था वो समंदर के उस ओर मिल गया है, झुक गया है। यानी ऐसे लग रहा था कि समंदर और आसमान कहीं दूर जाकर एक हो गए हैं, वो मिल गए हैं। एंड आई थ्रॉब्ड विद अ बर्निंग डिजायर, और मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर था, एक चाहत थी, मैं ये करना चाहता था और ये चाहत मुझे एक तरह से परेशान किए जा रही थी।
अब किसके लिए परेशान कर रही थी? टू ट्रैवल दिस इमेंसिटी। और वो चाहत ये थी कि मैं इस ब्यूटीफुल नेचर को, इस इमेजिनेशन को, इस नज़ारे को देखने के लिए इमेंसिटी से, इसकी जो विशालता है, इसे ट्रैवल कर सकूं, इसके नज़दीक जा सकूं, इसे देख सकूं। और उसकी ओर ट्रैवल करने के लिए, उसके नज़दीक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने पंख खोलकर उड़ना होगा, उसकी ओर उड़ान भरनी होगी। अपने इस घोंसले को, अपने इस सेफ जोन को मुझे पीछे छोड़ना होगा। आई बैटर्ड द कॉर्डन्स अराउंड मी। कॉर्डन्स का मतलब है घेरा, यानी कि लिमिट्स। मैंने अपने लिए बनाए गए इन कॉर्डन्स को, इन लिमिट्स को, इन बाउंड्रीज को तोड़ दिया। मैंने उनसे लड़ाई की। एंड क्रेडल्ड माई विंग्स ऑन द ब्रीज। ब्रीज यानी छोटी सी बहती बहती हवा, और अपने पंखों को ब्रीज में, यानी कि छोटी सी बहती बहती हवा में, अपने पंखों को उसमें फैला दिया। देन सोर टू द अटर मोस्ट रीचेस। और फिर मैंने क्या किया? मैंने अपने पंख खोलकर हवा में उड़ान भरी ताकि मैं उस दूर के नज़ारे तक पहुंच सकूं। विथ रैप्चर, विथ पावर, विथ ईज। और मैं आगे कैसे बढ़ पाया? तो अपने पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ, और अपनी आसानी के साथ, ईज के साथ। पहले मुझे जो काम डिफ़िकल्ट लगता था, पहले मैंने कोशिश की, तब जाकर के मुझे वो काम आसान लगने लगा। मुझे मेरी मंजिल नज़र आ रही थी। मैं बस उस होरिज़न के ओर जाना चाहता था। मैं बस उस होरिज़न तक पहुंचना चाहता था। फ्रेंड्स, ये पोएम भले ही यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमारे पोएट खुद को एक बर्ड के साथ कंपैरिजन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मीनिंग इससे निकलता है कि जिस तरह से एक चिड़िया अपने पंखों को खोलकर उड़ने की कोशिश तक नहीं करती, बिल्कुल अपने नेस्ट के अंदर अपनी ही दुनिया में उलझती रहती है, तब तक वो खुद को नहीं जानती। लेकिन जिस तरह से इस पोएम में दिखाया गया है कि उस बर्ड ने होरिज़न को देख लिया और उसे उस होरिज़न को देखने की, उसकी ओर पहुंचने की चाहत उठी, तो उसने कोशिश की। तो यहाँ पर हमारे पोएट यही फॉर्मूला हमें अपनी निजी ज़िंदगी में इंसर्ट करने के लिए सिखाते हैं कि कोशिश करने से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। ज़रूरी है कोशिश करना।